नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज, रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे AWT के अंतर्गत वर्किंग विथ ग्राफिक्स। हमने पहले डिस्कस किया था कि AWT यानी कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट जो है, इसके बारे में हमने हमारे पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने AWT के विभिन्न प्रकार की जो क्लासेस है और जो विंडोज़ फंडामेंटल जो है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे कि पिछले जो थ्योरेटिकल जो डिस्कशन था उसमें हमने कहा था कि AWT का उपयोग ज़्यादातर एप्लेट के सपोर्ट के लिए किया गया, यानी विंडोज़ बनाने के AWT की सहायता से विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स पर काम किया जा सकता है। तो आज हम चलते हैं कि AWT के अंतर्गत ग्राफिक्स के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं AWT सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ ग्राफिक्स मेथड। AWT बहुत ही रिच ग्राफिक्स वैरायटी मेथड को सपोर्ट करता है, यानी कि AWT के अंतर्गत लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स मेथड पाए जाते हैं। ऑल द ग्राफिक्स आर ड्रॉ रिलेटिव टू ए विंडो। पूरे ग्राफिक्स को हम जितने सारे हमें आवश्यकता के अनुसार हमारे विंडो में हम ग्राफिक्स रिड्रॉ कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। दिस कैन बी द मेन विंडो ऑफ एन एप्लेट, चाइल्ड विंडो ऑफ एन एप्लेट और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन विंडो। इसे हम जो AWT के जितने सारे ग्राफिक्स मेथड है उन्हें हम एप्लेट के मेन विंडो पर, एप्लेट के चाइल्ड विंडो पर या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पर भी उपयोग कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ ईच विंडो इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड इज 0.0 कोऑर्डिनेट एंड स्पेसिफाई इन द पिक्सल। जितने सारे भी हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ जो हमारा ग्राफिक्स होगा उसका जो ओरिजिन होगा वो हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर को 0.0 मानकर आगे बढ़ाया जाएगा। ऑल द आउटपुट टू एन विंडो टेक द प्लेस थ्रू द ग्राफिक्स कंटेन। जितने सारे भी हमारे आउटपुट होंगे वो विंडो में जो उनके एक प्लेस प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग उनको जो स्पेस प्रोवाइड कराया जाएगा वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, ए ग्राफिक्स कंटेन्स इन encapsulated by the graphics class and obtained in two way। जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ग्राफिक्स के जितने सारे भी क्लासेस है, वो क्लासेस जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स पाए जाते हैं, उनको दो पार्ट में मेन इनकैप्सुलेट किया गया है। पहला जो पार्ट है, इट इज़ पासेस थ्रू एन एप्लेट वन ऑफ द वेरियस मेथड। जो एप्लेट के जरिए पास होते हैं, जो सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं, पेंड मेथड और एप्लेट मेथड। हमने डिस्कस किया था जब एप्लेट लाइफ साइकिल की चर्चा किए थे और एप्लेट के बारे में चर्चा किए थे, तो उस समय हमने डिस्कस किया था पेंट मेथड का, जो कि डिस्प्ले करता है आउटपुट को ग्राफिक्स जी मेथड की सहायता से। इसी प्रकार से हमने अपडेट का डिस्कशन किया था, जिसमें बताया था कि अगर हमें रीड्रॉ करना है और हमारे द्वारा बनाए हुए विंडोज़ को, तो उसके लिए हम अपडेट मेथड का उपयोग करते हैं। सिमिलरली जो सेकेंड है, इट रिटर्न द बाय ग्राफिक्स मेथड of component. The graphics class define a number of drawing function. Each shape can be draw, edges or filled. जो ग्राफिक्स के जो मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के जरिए हम विभिन्न प्रकार के एज और एज ड्रॉ कर सकते हैं और उनको फिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ एंड फिल इन द करेंटली सेलेक्टेड ग्राफिक्स कलर विच इज़ ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट। जो ग्राफिक्स के जो कलर्स होते हैं, जब हम फिल कलर का उपयोग करेंगे, चाहे वो ओवल में हो, चाहे वो सर्कल में हो या आर्क में हो, जब हम फिल कलर का उपयोग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। हम ब्लैक की जगह दूसरे कलर का उपयोग उसमें कर सकते हैं। व्हेन ए ग्राफिक ऑब्जेक्ट इज ड्रॉ द एक्सीडेड इन द डायमेंशन ऑफ ए विंडो, आउटपुट इज ऑटोमेटिकली क्लैप्ड। जैसे ही उसकी ग्राफिक्स ड्रॉ होती है, जो आउटपुट होगा उस पर्टिकुलर एरिया पर ऑटोमेटिकली क्लैप हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ग्राफिक्स मेथड है, उन ग्राफिक्स मेथड को एक एक करके देखते हैं और किस प्रकार का इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं लाइन ड्रॉ। सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो है लाइन ड्रॉ। इसके लिए ड्राइंग लाइंस का यूज़ करेंगे। इसमें मेथड यूज़ होगा हमारा ड्रॉ लाइन मेथड यूज़ होगा। ड्रॉ लाइन मेथड की सहायता से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे जो एक्सेस होगा, जो स्टार्ट जो बिगिनिंग एक्स होगा वो एक्स और वाई एक्सेस, स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई कर सकते हैं, जिसे हम एंड जो रहेगा वो रहेगा एंड एक्स एंड एंड वाई। तो इस प्रोग्राम के जरिए हम देखते हैं कि एक लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट किया। किसको किसको हम इंपोर्ट करते हैं? अब एक कॉमन प्रैक्टिस में आ चुका है हमारे पास कि हमें एप्लेट मेथड के लिए एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट करना है, तथा AWT के जितने सारे फंक्शंस हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें किसको इंपोर्ट करना है? AWT पैकेज को इंपोर्ट करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एप्लेट कोड लिखते हैं। इस एप्लेट कोड में सबसे पहले एप्लेट, उसके बाद कोड इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? क्लास का नेम, अगर सेम क्लास का नेम डबल कोड के अंदर, उसके बाद लेंथ और विड्थ। लेंथ और विड्थ एट्रीब्यूट है किसके? एप्लेट कोड की, जो आपको एरिया बतलाता है कि कितने के एरिया में आपको आउटपुट चाहिए विंडो में। फिर उसके बाद अब हम पब्लिक क्लास, हमारा क्लास का नाम है लाइन। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने क्लास जो लिया उसका नाम है लाइन। एक्सटेंड एप्लेट क्लास को वो एक्सटेंड करेगा। पब्लिक वाइड ग्राफिक्स पेंट मेथड के अंदर हमने ग्राफिक्स, पब्लिक वाइड पेंट मेथड के अंदर ग्राफिक्स जी। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है जी डॉट ड्रॉ लाइन। जी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द और रेफरेंस और द ग्राफिक्स मेथड। उसके जरिए से हम ड्रॉ लाइन कर रहे हैं। फर्स्ट हम ड्रॉ लाइन कर रहे हैं जिसकी स्पेसिफिक ओरिजिन 0 0 है, मतलब लेफ्ट कॉर्नर से एकदम से स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ तक चल रहा है? एंड कॉर्नर का हमारा कितना है? 100। दूसरा जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 एंड 100 से और वो कहाँ तक चल रहा है? 100 एंड 0 तक। थर्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं 40 25 225 80। तो इस प्रकार से हम टोटल अलग अलग एक्सेस लेकर हम अलग अलग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इन पूरे प्रोग्राम को हम किस नाम से सेव करेंगे? लाइन डॉट जावा नाम से सेव करेंगे। देन आफ्टर उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद एप्लेट वीवर के जरिए इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि हमने डिफरेंट अलग अलग एक्सेस लेकर अलग अलग डिफरेंट लाइन किए थे। तो इस प्रकार से लाइन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पहला हमने देखा अभी लाइन ड्रॉ करने का। सिमिलरली रेक्टेंगल भी ड्रॉ किया जाता है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉ मेथड। तो ऊपर का जो प्रोग्रामिंग का जो ऊपर हिस्सा है अब उसको अब स्कीप करते हैं हम बार बार डिस्कस करने के बजाय, यानी कि AWT एप्लेट पैकेज है और एप्लेट कोड है, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम हर प्रोग्राम में लिखेंगे। मेन फोकस हमारा होगा पब्लिक वाइड पेंट मेथड के अंदर में ग्राफिक्स जी के अंदर जो हम लिखेंगे। तो हम पहले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जी डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल कहने में 4 एक्सेस की ज़रूरत हो रहा है, तो यहाँ पर हम 4 एक्सेस लिए हैं 10 10 60 और 40 का। देन आफ्टर फिल रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर फिल कर रहे हैं। देन आफ्टर फिर से हमें रेक्टेंगल लेना है, लेकिन कौन सा रेक्टेंगल लेना है? राउंड रेक्टेंगल, जो कॉर्नर से थोड़ा सा राउंड होता है। राउंड रेक्टेंगल के लिए 6 एक्सेस की जरूरत पड़ेगा, तो 6 एक्सेस लिया और उसको फिल करने के लिए 6 एक्सेस की फिल करने की जरूरत। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फील्ड को पूरा फिल नहीं करना है, तो अब उसके किसी हिस्से को छोड़ना है तो आधा भी आप फिल कर सकते हो। तो फिल में उसकी जो परसेंटेज उसको कम कर दीजिए तो कम फिल होगा। यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ और उसके बाद उसको फिल किया गया। नेक्स्ट है एलिप्स एंड सर्कल। एलिप्स और सर्कल हम बना सकते हैं। एलिप्स और सर्कल बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगा? ओवल का। सर्कल जो है ओवल, अगर सर्कल एकदम गोलाकार है तो वो सर्कल बन गया, और थोड़ा सा कॉर्नर से लेफ्ट और राइट तरफ से थोड़ा खिंचा गया तो वो क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा। तो पहले हम ग्राफिक्स वाइड पेंट मेथड के जरिए यहाँ पर जी ड्रॉ ओवल को हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं 10 10 50 50। फिर उसके बाद उस ओवल को हम फिल कर रहे हैं। फिल ओवल, ड्रॉ से हम ड्रॉ करेंगे, फिल से वो फिल होगा। सिमिलरली जी डॉट ड्रॉ ओवल और उसके बाद उसको हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सर्कल बनाया, ओवल बनाया और उसको फिल किया।
नेक्स्ट है आर्क। आर्क बनाने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो है ड्रॉ आर्क। ड्रॉ आर्क मेथड की सहायता से हम यहाँ पर आर्क बना रहे हैं और आर्क को फिल कर रहे हैं। ड्रॉ आर्क मेथड से आर्क ड्रा हो रहा है, यहाँ पर हम 3 आर्क बना रहे हैं और 2 को फिल कर रहे हैं। आर्क बनाए और उसको फिल किए, यहाँ पर पूरा फिल नहीं किए इसलिए वो आधा भी दिखेगा। उसके बाद पॉलीगन। पॉलीगन बनाने के लिए यहाँ पर हमें एरे की आवश्यकता होती है, या फिर आप वैल्यू अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं, या फिर पॉलीगन डायरेक्ट आप ड्रॉ पॉलीगन से भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ड्रॉ पॉलीगन्स डायरेक्ट यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के लिए, और कितने नंबर्स के लिए पॉलीगन यानी 5, तो उसकी नंबर हम ले रहे हैं कितना 5, और उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए 5 और वाई एक्सिस के लिए 5 देन 5, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए, 10 वाई एक्सिस के लिए और फिर 5, तो टोटल 11 डिजिट यहाँ पर लिखने पड़ जाएंगे अलग अलग नंबर। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम इसके लिए क्या करें कि 2 वेरिएबल ले लिए अलग अलग, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, जो कि एरी टाइप करेगा। फिर उसके बाद उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पर उसे एक्स और वाई और नम के नाम से दे देंगे, तो हमारा पॉलीगन इस प्रकार से ड्रा हो जाएगा। तो वर्किंग विद ग्राफिक्स में हमने देखा कि किस प्रकार से हम AWT के अंदर जो उनके बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए, उनमें से कुछ एक मेथड को हमने देखा, जैसे कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, एलिप्स कैसे बनाते हैं, आर्क कैसे बनाते हैं, पॉलीगन कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार के कुछ एक का हमने आज एग्जांपल देखा। ये सब जिस पर हमने अभी ग्राफिक्स पर वर्क किया, दैट्स ऑन काउंट वर्किंग ऑन ग्राफिक्स। इसके बाद हम एक ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम इस ग्राफिक्स के जरिए ह्यूमन बॉडी का फेस बनाना चाहते हैं, फेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो फेस बनाने के लिए सबसे बड़ा ओवल की ज़रूरत पड़ेगा। हम ओवल ले लिए, 2 बड़े एक बड़ा ओवल लिए। उसके बाद में हमें आइस बनाने के लिए 2 छोटे छोटे ओवल्स, फिर उसके बाद आइस को फिल करेंगे, यानी कि आइस का आधा हिस्सा फिल होगा, फिल ओवल। फिर उसके बाद ड्रॉ ओवल जो रहेगा वो माउथ के लिए ओवल हमने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद जो रहेगा दोनों तरफ हमें ईयर बनाना है, उसके लिए हम आर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्राफिक्स मेथड का यूज़ करके हम ह्यूमन फेस बना सकते हैं, जहाँ पर आर्क जो है माउथ के लिए और ईयर, आइस, नोज़, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो ग्राफिक्स का यूज़ करके विभिन्न प्रकार की इस प्रकार के मेथड का उपयोग करके हम एक फेस भी बना सकते हैं। तो AWT बहुत ही रिच है ग्राफिक्स के मामले में। इसके पास लॉट्स ऑफ मेथड अवेलेबल है ग्राफिक्स के, जिनके ज़रिए से हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।